उस बेचारे ने ये किया था कि उसने एक चाय में ना बिस्किट डुबो के कहा था कि यार ये बिस्किट को मुझे वापस निकाल के दिखा दी, तुम कह रहे हो पूरी बारात निकाल ली। बेचारे ने ठीक बात की थी, लेकिन नहीं बात अब ठीक यहाँ तक पहुंच नहीं, गई है। असल में प्रॉब्लम है ना, असल में प्रॉब्लम है इन सारे लोगों की, इंक्लूडिंग एवरीवन। प्रॉब्लम ये है कि यही चैलेंज थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और कहते हैं कि जरा अल्लाह मियाँ को कहो। एक मैं ड्रामा, वो एक बड़ा पुराना शो था, वो बड़े मजे से आफ्ताब इकबाल बैठा हुआ कहता वो ये शैतान, तो शैतान ऐसे सीरियस होके कह रहा है कि शैतान बड़ी बुरी चीज है, लोगों को बहला देता है खरब। फिर कहता है वो शैतान की तो कोई हिम्मत ही नहीं है, शैतान ये कप यहां से उठा के यहां नहीं रख सकता। ओ मामा, अपने अल्लाह को कह दे कि यहां से उठा के यहां पे रख के दिखा दे हमें, कड़ाका पिछले 4 सालों से कह रहा हूं मार के दिखा दे। तो उसी ये बाबों के ऊपर लॉजिक है ना इंजीनियर साहब, एक बाबा और, एक बाबा और बस। तो एनीवे, तो ये नहीं आरिफ भाई, इंजीनियर साहब ये डंडी मार ना गए। कहें, हाँ अभी जी। अभी उनके बाबे ना छुड़वाएं। अभी जो है ना, उन्होंने जहां हाथ डाल दिए ना, मेरे ख्याल से नहीं वो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो लगे में वो अपने काम पे, हाँ जी, नहीं बाकी लेकिन मैं, जो उनका ईमान है वो तो पक्का है ना, वो कोई ऐसा कोई ड्रामेबाजी तो नहीं ना कर रहे इंजीनियर क्योंकि साहब। देखिए इससे में मेरा लॉजिक ये है हारिस भाई, कि जब एक दफा आप लॉजिक की सिमत में चला देते हैं ना आवाम को, फिर नेचुरल नतीजा उसका आखिर जो है वो मेरी नजर में तो यही है कि वो फिर पूरे रिलीजन को भी लोग लॉजिकली ही देखेंगे। तो उन्होंने अगर एक रिवायत डाली है हाँ कि तो नॉलेज पकड़ा के अवाम के वो हाथ में डाल दी है, वो तो तभी वो तभी जब हम पीछे से धक्का लगाएंगे थोड़ा सा और कि एक बाबा और टाइम क्या मैं तक जे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलवी ने अहले सुन्नत के नौजवानों को अकीदा अहले सुन्नत से बरगश्ता करने के लिए जो हरबे इख्तियार किए हैं, उनमें से एक हरबा है करामात औलिया अल्लाह का जिक्र करके उसका मजाक उड़ाना और औलिया अल्लाह की करामात का इनकार करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करना। जिस तरह मिर्ज़ा जहलवी करामात औलिया अल्लाह का इनकार करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करता है, इसी तरह एथियस जो मुल्हिदीन है वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात के मोजज़ात का इनकार करने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का इनकार करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। और मिर्ज़ा जहलवी को उन्होंने इसके ऊपर अप्रिशिएट भी किया है कि मिर्ज़ा ने लॉजिक की रिवायत डाली है। मिर्ज़ा जहलवी के एक जानने वाले मुल्हिद हारिस सुल्तान, उसने इसी लॉजिक की बुनियाद के ऊपर मिर्ज़ा जहलवी को चैलेंज किया है कि तुम अल्लाह की कुदरत के हवाले से ये अकीदा रखते हो कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। जिस तरह मिर्ज़ा जहलवी का दावा औलिया अल्लाह की करामात के हवाले से ये होता है कि अगर आपके औलिया अल्लाह ये कर सकते हैं, आप हवाला तो ये देते हैं कि आसिफ बिन बरखिया तख्त बिल्किस ले आए और यमन से उठा के शाम में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में तख्त रख दिया गया, तो आपके औलिया अल्लाह अगर ये कर सकते हैं तो वाइट हाउस उठा के तो मारगला की पहाड़ियों पे लाके रख दें। ये मिर्ज़ा जहलवी का मुतालबा होता, डिमांड होती है। हारिस सुल्तान जो कि मिर्ज़ा जहलवी का जानने वाला मुल्हिद है, इसके राब्ते में भी है, मिर्ज़ा जहलवी ने खुद इस बात का इकरार किया है कि कभी कभी टेलीफोन कर लेता है, लेकिन हारिस सुल्तान को मिर्ज़ा जहलवी ने ला इलाज करार दिया। से बात हुई थी, एक जो है ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं हारिस सुल्तान। हारिस सुल्तान से यार मेरे फोन पे भी है रब्ता, कभी कर लेता है इधर फोन, तो कोई फायदा नहीं उससे बात करने का, मेरा ऑर्डर पे है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत लोग चेंज हो रहे हैं उनकी लाइव स्ट्रीम पे। वो यार छोड़े, वो काफिर हो रहे हैं, मुसलमान तो कोई भी नहीं चेंज हुआ। आप मुसलमानों की औलाद को मुसलमान को समझते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी और कह रहे हैं मेरे अबू मुसलमान से मैं मुसलमान, काफिर है। उस कुफर से इस कुफर में आ रहे हैं, हम तो उनको मुसलमान मानते नहीं। मुझे आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान बताएं जिसकी पूरी जिंदगी इस्लाम से इबारत हो, पूरी कन्विक्शन से वो इस्लाम लेके चल रहा और वो मुझे दुआ हो, एक बंदा। ला इलाज करार देने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो भी मिर्ज़ा जहलवी की तरह ना मानू वाली जो लॉजिक है उस पर अमल करता है, और जिस अंदाज से लॉजिक मिर्ज़ा जहलवी पेश करता है उसी तरीके से लॉजिक हारिस सुल्तान पेश करता है, और मिर्ज़ा जहलवी के पास हारिस सुल्तान की लॉजिक का जवाब नहीं है, इसलिए मिर्ज़ा जहलवी ने उसको ला इलाज करार दिया। हारिस सुल्तान ने यह कहा कि अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ही पावर वाला है तो ये बोतल यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, और मिर्ज़ा जहलवी ये कहता है कि अगर तुम्हारे औलिया अल्लाह इतनी पावर वाले हैं तो वाइट हाउस को उठा के तो मारगला की पहाड़ियों पर ला के रख दें। ये मिर्ज़ा जहलवी की लॉजिक और मुतालबा है।
जबकि ये बात अहले इल्म अहले ईमान जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात के मुअज्ज़ात हों या औलिया अल्लाह की करामात हों, उनको हम लॉजिक पे परख नहीं सकते और वहाँ लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोजिज़ा का माना ही है अकल को आजिज़ कर देने वाला। मोजिज़ा इसमें फ़ाइल का सीगा है, आजिज़ कर देने वाला। किसको आजिज़ कर देने वाला? इंसानी उकूल को आजिज़ कर देने वाला। नबी का मोजिज़ा हो या वली की करामत हो, वो अकल के खिलाफ नहीं होती, वो आदत के खिलाफ होती है। यानी आदतन ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नबी से मोजिज़तन वो चीज़ सादिर करवा देता है और अल्लाह के वली से, अल्लाह ताला अपने वली से करामत के तौर पर उस चीज़ को सादिर करवा देता है। अब मिर्ज़ा जलमी क्या करता है कि लॉजिक इस्तेमाल करता है और लॉजिक का ये फार्मूला एथियस्ट इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने बाकायदा मिर्ज़ा जलमी को अप्रिशिएट किया इस बात पे कि मिर्ज़ा जलमी ने लॉजिक की ये रिवायत डाली है और वो कहते हैं कि इस रिवायत की बुनियाद पे हम खुश हैं, मिर्ज़ा जलमी से अप्रिशिएट करते हैं कि चले कम अज़ कम उसने रिवायत तो डाली है ना। और इस रिवायत का फ़ायदा क्या होगा? एथियस्ट कह रहे हैं, मुल्हिदीन कह रहे हैं, इस रिवायत का फ़ायदा ये होगा कि जो शख्स चीज़ों को लॉजिक पे परखना शुरू कर देगा, वो नतीजतन फिर पूरे रिलीजन को, पूरे दीन को लॉजिक पे परखने की कोशिश करेगा। ये नहीं यार, तो इंजीनियर साहब डंडी मार गए। हाँ जी। अभी अभी उनके बाबे ना छोड़ो हैं। अभी जो है ना, उन्होंने जहाँ हाथ डाल दिए ना, मेरे ख्याल से नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो लगे में वो अपने काम पे। हाँ जी, बाकी नहीं, लेकिन मैं जो उनका ईमान है वो तो पक्का है ना, वो कोई ऐसा कोई ड्रामेबाजी तो नहीं ना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इससे मेरा लॉजिक ये है हरीश भाई कि जब एक दफा आप लॉजिक की सिमत में चला देते हैं ना आवाम को, फिर नेचुरल नतीजा उसका आखिर जो है, वो मेरी नजर में तो यही है कि वो फिर पूरे रिलीजन को भी लोग लॉजिकली ही देखेंगे। तो उन्होंने अगर एक रिवायत डाली है हाँ, कि तो वो नॉलेज तभी पकड़ा के अवाम के हाथ वो में डाल दिया है, वो तो तभी वो तभी जब हम पीछे से धक्का लगाएंगे थोड़ा सा और कि एक बाबा और टाइम क्या मैं तक जे। अगर इसी तरीके से लॉजिक को और अकल को दखल देना शुरू कर दिया जाए तो फिर एथियस्ट और मुल्हिदीन का जो नजरिया है वो उसी तरीके से फैलेगा जिस तरीके से इस वक्त फैल रहा है। मिर्ज़ा जलमी ये कहता है कि ये जो हमारे नौजवान है ना, या तो ये आने वाले दौर में किताबों सुन्नत के साथ जुड़ जाएंगे या ये एथियस्ट हो जाएंगे, मुल्हिद हो जाएंगे। इन मौलवियों की वजह से जो ना वो नौजवान मुल्हिद हो जाएंगे। हालांकि मौलवियों की वजह से नौजवान मुल्हिद नहीं होंगे। मिर्ज़ा की ये बात अपनी जगह पे किसी हद तक दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि अगर इसी तरीके से लॉजिक को इस्तेमाल किया गया और इसी तरीके से हर जगह पे लॉजिक ही को रखा गया, लॉजिक का फार्मूला अप्लाई किया गया, तो फिर दीन इस्लाम के कितने एतकादात हैं जिनको हम लॉजिक के साथ नहीं पढ़ सकते, वो लॉजिक से मावरा है। तो मिर्ज़ा जलमी का ये कहना कि ये या तो किताब सुन्नत के साथ जुड़ जाएंगे या मुल्हिद हो जाएंगे, अगर मिर्ज़ा जलमी की रवश पे और रिवायत पे चलते रहे तो फिर मुल्हिद ही होंगे, किताब सुन्नत के साथ नहीं जुड़ेंगे। और यही वजह है कि मिर्ज़ा जलमी को सुनने वाले और मिर्ज़ा जलमी के भाई, जिनको वाबियों के अहले हदीसों को मिर्ज़ा जलमी भाई कहता है, उनका एक लड़का खुद हारिस सुल्तान के प्रोग्राम में गया और उसने जाके ये कहा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ये कहते हैं कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो एथियस्ट नहीं होते, ये एथियस्ट वो नौजवान हो रहे हैं जिन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं। तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो पहले से काफिर है। तो ये काफिर ही काफिर हो रहे हैं, ये मुसलमान कोई काफिर नहीं हो रहा। और वो लड़का, उसका नाम भी इंजीनियर मोहम्मद अली था, वो हारिस सुल्तान के प्रोग्राम में गया और जाके बाकायदा उसने कहा है कि मैं अहले हदीस वहाबी फिरके से ताल्लुक़ रखता था, मेरा वालिद वहाबी मस्जिद का इमाम है और मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और मैंने कई दफ़ा तरावी पढ़ाई हैं। अब भी मैं कई दफ़ा मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ, मेरे वालिद मुझे कहते हैं मैं खड़ा हो जाता हूँ, और रोज़ा भी मैं बज़ाहिर बराए नाम रखता हूँ। खाना पीना मैंने रमज़ान में नहीं किया, अलबत्ता मैं वही हूँ जो हारिस सुल्तान है, ये नहीं मैं भी एथियस्ट हूँ। नहीं, हाँ जी भाई, मतलब मैं भी पहले वहाबी फिरके से ही था और मैं हाफिज भी हूँ। अब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हूँ, एफएससी मैंने कर लिया। तो मतलब आप भी? हाँ जी भाई, ऑलमोस्ट भाई। मतलब मैं भी, मतलब ये रोजे गुजरे हैं ना, तो मैंने मतलब घर वालों को यही बताया कि मैंने सारे रखे। वो घर वाले अब्बू जरा मतलब सख्त ज़हन वाले हैं, तो लेकिन मैंने खाया पिया मतलब रोजे में सभी। लेकिन आप ज्यादा ना बताएं, डिटेल ना बताएं, लेकिन आप मुझे ये बता रहे हैं
कि आप वहाबी हैं या थे, या आप हाँ बड़े टिका हाँ, के सख्त किस्म की, इबादत बिल्कुल करते भाई। थे? वो वजन मतलब ये था हमारा कि अबू भी दाढ़ी माशाल्लाह रखी हुई, मतलब अभी भी वही अल्फाज निकल रहे हैं, मतलब सख्त किस्म के जो कोई वाबी है बात ना, नहीं। कट्टर वाबी। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब अभी भी वही, मैं मतलब नमाज कभी पढ़ाता भी था, मैं नमाज से मतलब मैंने तरावी भी पढ़ाई है, अभी भी कभी कभार मुझे वो मतलब मुसल्ले के आगे भेज देते। तो तो यानी आप ये कह रहे हैं इंजीनियर साहब की, मैं ऐसे, ये मसला यही है ना, आप देखें इंजीनियर साहब इतनी लॉजिकल लगाते हैं बाबों के ऊपर, तो यही मसला होता है, लॉजिक का इन लोगों की ब्रेकडाउन होना ही होना होता है कहीं ना कहीं पे आगे। अब ये नतीजा निकल रहा है इन मिर्ज़ा जलमी के लॉजिक के फार्मूलों का। तो इसी फार्मूले के मुताबिक फिर लॉजिक के हिसाब से एथियस को जवाब देना पड़ेगा, लिबरल्स को जवाब देना पड़ेगा। और जब उनकी बारी आती है जवाब देने की, तो मिर्ज़ा कहता है कि वो हारिस सुल्तान तो लाइलाज है, भाई जवाब दो फिर लॉजिक के हिसाब से उनको। जबकि हमारा मुसलमानों का ये अकीदा अम्बिया के मौजज़ात के बारे में, औलिया अल्लाह की करामात के बारे में ये है कि ये बरहक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है, अल्लाह ताला अम्बिया को मौजज़त अता करता है, औलिया अल्लाह को करामात अता करता है। हदीस की किताबों के अंदर करामात के चैप्टर्स और अबवाब मौजूद हैं, लेकिन मिर्ज़ा जलमी इन करामात का मजाक उड़ा के ही सीधे साधे नौजवानों को बहकाने की कोशिश करता है। ये मिशकातुल मसाबी इसने सामने रखी होती टेबल पे, इसके अंदर बकायदा इमाम साहब मिशकात ने पूरा चैप्टर कायम किया है, बाबुल करामात का, करामात औलिया अल्लाह का बयान है, इसमें पूरा चैप्टर कायम किया गया। ये हाफिज़ में किसी अलबिदाया बन आया, इसमें करामात का जिक्र बयान किया गया। ये अल-इत्क़ाद इमाम बैक़ी रहमतुल्लाह की, इसमें पूरा चैप्टर कायम किया है करामात औलिया अल्लाह के बरहक होने पर। यह हाफिज़ हिबतुल्लाह लालकाई की किताब है शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना, उन्होंने इसमें बाकायदा जो अल-जुज़्उ तासे 9वां जुज़ है, पूरे का पूरा करामात औलिया अल्लाह के ऊपर बयान किया है, जिसमें सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन की करामात का जिक्र किया गया। और बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला की करामात का मिर्ज़ा इनकार करता है और उनका मजाक उड़ाता है। करामात गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो तवातुर के साथ साबित है, उनका मजाक उड़ा के मिर्ज़ा जलमी नौजवानों को करामात औलिया अल्लाह से बरगश्ता करने की कोशिश करता है। अगर इसी लॉजिक के फार्मूले को लिया जाएगा तो फिर आइंदा जो नस्ल है वो एथियज़म की तरफ और इल्हाद की तरफ ही जाएगी, वो सही अक़ीदा मुसलमान नहीं रह सकती।